फातिमिया, और ये है सन फातिमिया की इब्तिदा, जहाँ से साफ़ी सफ़ा से। अभी हम मौला अमीर अल मोमिनीन की तरफ चलेंगे और आपको दिखाता चलूँ और बताता चलूँ। बहुत सारे दफातर बनाए गए हैं और इस तरफ भी बहुत सारे दफ्तर हैं जो बनाए गए हैं। नीचे ज़वारों के रहने के लिए ये सिलसिला जारी होगा इंशाल्लाह, और काफ़ी पैमाने तक इसकी इब्तिदा है। तो ये है सन फातिमिया का एक खूबसूरत मंज़र, और आप आसानी से इसकी ज़ियारत भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। 3 दाखिल होती हैं सन फातिमिया में, क्योंकि ये जो तरफ है बाब किबला मौला अली का, वहाँ से ख़वातीन दाखिल होती है। इस तरफ आपको ख़वातीन दाखिल होते नजर आएंगी, और इस तरफ जो है आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ से चलना है और कहाँ से। तो अभी बाकी है। ये नीचे आप सरदाब के मनाजर देखें, यानी आपको वहाँ पे नीचे पार्क भी मिलेगा साथ साथ, और ये नीचे दरवाजे देख रहे हैं, यहाँ पे ज़वार के रहने के लिए ऊपर भी मैं दिखा देता हूँ। अभी चलते हैं आगे की तरफ, मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक की तरफ। और अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, मैं हूँ वहीद अल नजफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं एक ऐसी ज़ियारत के लिए आया हूँ जिसकी मार्फत होना, मार्फत रखना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। आज की जो वीडियो है आप मोमिनीन के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि ये पूरी मार्फत के साथ वीडियो होनी है, और खुसूसन ज़वारों के लिए ही ये कोशिश की जाती है ताकि जितने भी ज़वार आए पाक हिंद से, जहाँ से भी वो आएँ, तो बआसानी से उनके पास एक मार्फत होनी चाहिए, और जब वो ज़ियारत को आएँ तो वो मलका, वो हकीकी ज़ियारत उन्हें हासिल हो। मेरे सामने हुज्जत खुदा, वली खुदा, अमीर कायनात, हल्लाल मुश्किल कुशा, मौला फ़ातिह खैबर अली अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। मैं ज़रा जूम करता हूँ ताकि आप मौला की ज़ियारत करें और आगे की बातें आगे शेयर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का रोज़ा, कर्रार इब्न कर्रार गैरुल फर्रार का रोज़ा। आज की जो वीडियो है वो सन फातिमिया के मुतालिक है, और जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ वो सन फातिमिया की एंड है, जिसको कहा जाता है, जिस मकाम पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक सहाबीउल जलीलुल क़द्र साफ़ी सफ़ा अल यमानी की कब्र है। उसके सामने मौला अमीर अल मोमिनीन के रोज़े के सामने हूँ। इस तरफ अगर देखेंगे हम तो सहाबीउल जलीलुल क़द्र साफ़ी सफ़ा है, और एक ऐसी ज़ियारत है जिसके बारे में आप तमाम मोमिनीन को, तकरीबन काफ़ी मोमिनीन को इल्म नहीं है कि ये ज़ियारत क्या है, और मैं एक मरतबा वो आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके इल्म हो जाए। ये जो जिस मकाम पे मैं खड़ा हुआ मौला के रोज़े के सामने, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है इस सन फातिमिया को इस रोज़े के साथ मिला लिया जाएगा। बीच में रास्ता हुआ, नीचे से पुल होगी, ऊपर से ये रोज़ा और सन फातिमिया एक साथ हो जाएंगे। ये रोज़ा है, अभी काम जारी और सारी है। ये किसका रोज़ा है ये आपके इल्म में होना ज़रूरी है। इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक मकाम है जहाँ पे अभी भी काम जारी और सारी, और ये काम हो रहा है इस मकाम पे। तो एक तो ये मकाम, क्योंकि ये जो 2 मकाम है जनाब साफ़ी सफ़ा और सैयदुस साजिद ज़ैनुल आबिदीन मौला का, ये साथ मिला लिए जाएंगे। तो अब बात करना शुरू करते हैं साफ़ी सफ़ा की, और मुकम्मल डिटेल के साथ के सन फातिमिया की बात हो रही है। सन फातिमिया क्या है और ये किस तरह बना लिया गया है, किसके लिए बनाया गया है। तो ये एक मार्फत वाली वीडियो होनी है ताकि आप मोमिनीन के इल्म में होना चाहिए कि ये सन फातिमिया क्या है। नंबर 1, सन फातिमिया अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का एक सहन बनाया गया है, और ये बहुत तवील और लंबा है। अगर आप मौला अमीर अल मोमिनीन के रोज़े से सफ़र करेंगे तो तकरीबन 5 मिनट पैदल आपको लग जाएंगे इनकी एंड तक, क्योंकि ये बहुत तवील और लंबा बनाया गया है। और इसके साथ साथ ये मकाम इस तरफ जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का मकाम है, और इसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ कि सैयदुस साजिद ज़ैनुल आबिदीन एक रवायत के मुताबिक मौला जब करबला से वापस आ रहे तो इसी मकाम पे मौला बैठ गए थे,
दूसरी बात है नहीं, मौला जब मदीने से आ रहे थे अपने साहबियों के साथ तो मौला इसी मकाम पे बैठे थे, और इस मकाम की बहुत बड़ी फजीलत है, आपको इसकी ज़ियारत करना चाहिए। और इंशाल्लाह अभी रोज़ा बन रहा है, नीचे एक ज़री बनेगी और आपको ये ज़ियारत नसीब होगी। तो मौला से साहबियों ने पूछा, मौला सामने आपकी जद का रोज़ा है, वहाँ आप नहीं जाते और यहाँ आप बैठ गए इसी मकाम पे। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सैयद सादिदीन ज़ैनुल आबिदीन मौला ने फरमाया कि मेरे साथ बैठो, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा मकाम है। जब वो वहीं पे बैठे हैं तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे जद की सरज़मीन है, और इसी सरज़मीन पे जहाँ कहीं भी बैठो नजफ़ की सरज़मीन में, वहाँ पे सांस लेना भी इबादत है। और अब आप जिस मकाम पे बैठे हुए हो इमाम सज्जाद के साथ, वहीं पे आप इबादत में शामिल हो। तो ये वो मकाम है और इंशाल्लाह इसको मिला लिया जाएगा, ऊपर से पुल बनाई जाएगी। तो हम बात कर रहे थे सहन फ़ातिमिया के बारे में। ये एक अजीम सहन है जो अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में बनाया गया है। और मैं ये बताऊंगा सहन में कितने दरवाजे हैं सहन फ़ातिमिया में, और यहाँ से कितने बड़ी और आला क्वालिटी के होटल्स आपको मिलेंगे, ताकि आप अगर कोई ज़ायर आता है बाहर के ममालिक से तो बआसानी से यहाँ पे होटल में इस्तराहत कर सकता है। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। ये है सहन फ़ातिमिया और ये है सहन फ़ातिमिया की इब्तिदा, जहाँ से साफ़ी सफ़ा से। अभी हम मौला अमीर अल-मोमिनीन की तरफ चलेंगे और आपको दिखाता चलूँ और बताता चलूँ। ये सहन फ़ातिमिया, इनके बहुत सारे दरवाज़े हैं और हर दरवाज़े पे आपको मैं बता दूंगा। इस साइड पे इसकी इब्तिदा पे कसरुल अरब एक बहुत बड़ा होटल है। अगर कोई यहाँ पे आएगा तो जो बाहर के ममालिक के लोग आते हैं वो यहाँ पे, और ये बाबुल किबला की तरफ सहन फ़ातिमिया की तरफ जब आप आएंगे, ये सहन फ़ातिमिया अली अमीर अल-मोमिनीन का एक सहन है जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा जनाब सिद्दीक़ा कुबरा के नाम से ये सहन बनाया गया है। और एक बेहतरीन और आलीशान है जिसमें आप ये अंदाज़ा करें कि तकरीबन इस सहन मुतहर में तकरीबन लाखों की तादाद में लोग रह सकते हैं और इस्तराहत कर सकते हैं। इसके बहुत सारे दरवाजे हैं। मौला के सहन में इसलिए ये सहन फ़ातिमिया के नाम से रखा गया क्योंकि मौला की ज़ौजा मुतहरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सिद्दीक़तुल कुबरा ताहिरा राज़िया मर्ज़िया के नाम से इन्होंने सोचा कि अमीर अल-मोमिनीन के ज़ौजा के नाम से ये सहन बनाया जाए। और इसी तरह और सहन भी हैं जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा के नाम से ये सहन बनाया गया। और इसी रास्ते पे जिस पे मैं अभी हूँ, इसी रास्ते पे आपको तकरीबन मुज़ीफ़ हरम अमीर अल-मोमिनीन भी मिल सकता है। ये मनाज़िर हैं और बीच में सहन फ़ातिमिया की बिल्कुल वसत में क्या आता है, एक पुल आती है। उसी पुल की तरफ भी मैं चलता हूँ और इसी सहन फ़ातिमिया में एक तो देखने के मनाज़िर हैं जो आप देखें, और आगे मैं चलता हूँ वो पुल भी दिखा देता हूँ। और बीच में एक रास्ता है जहाँ से मौला के गुंबद की ज़ियारत भी कर सकते हैं। नीचे सरदाब भी है और उसके साथ साथ क्या है कि लाखों के तादाद में यहाँ पे लोग आ सकते हैं। और खुसूसन ये सरदाब इसलिए बनाया गया क्योंकि अरबाइन में यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारे दफातर बनाए गए हैं और इस तरफ भी बहुत सारे दफ्तर हैं जो बनाए गए हैं। नीचे ज़वारों के रहने के लिए ये सिलसिला जारी होगा इंशाल्लाह। और काफ़ी पैमाने तक इसकी इब्तिदा हो चुकी है और इसका आगाज़ कर दिया गया, जिसमें ज़वार अभी भी ठहर रहे हैं और इस्तराहत करते हैं। लेकिन यह खुसूसी जो इस सहन फ़ातिमिया का आगाज़ किया गया वो इसलिए ताकि जितने ज़वार हैं वो अरबईन में उनके लिए मशाकिल होती थी, तो उनके लिए सहन फ़ातिमिया का आगाज़ किया गया। तो ये है बीच में पुल जिस पे मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ, ये सहन फ़ातिमिया का पहला राउंड है। और उससे आगे एक और पुल आती है, यानी 3 से 4 तबक़ात सहन फ़ातिमिया को और वसी पैमाने पे बनाया गया है। ये मौला का रोज़ा है, सामने आपके नीचे सरदाब बनाया गया है। और नीचे आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे जो नीचे रहने के लिए कमरे बनाए जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आप देखेंगे। और तकरीबन 3 से 4 तबक़ात ऊपर भी सहन फ़ातिमिया को बनाया गया है। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। ऊपर आप अगर देखेंगे
तो ऊपर भी आप ये देखें, यहाँ तकरीबन करोड़ों की तादाद में, लाखों से तो ज़्यादा है, क्योंकि बहुत तवील सहन फातिमिया को बनाया गया और 3 से 4 तबकात इस सहन को बनाया गया। और नीचे सरदाब है और नीचे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके कमरे और नीचे एक पार्क बनाया गया है, ताकि जितने ज़वार आएँ, उनके बच्चे हैं, तो वो आसानी से उस पार्क में आए, खेलें और मौला की ज़ियारत करें। सामने एक पहली पुल है, जब मैं साफ़ी सफ़ा से आया था, सामने दिखा देता हूँ जिस मकाम से मैं अभी आया था। इस तरफ पुल की इस तरफ अगर हम देखते हैं तो सामने रोज़ा है जनाब साफ़ी सफ़ा का, और उसके साथ साथ मैंने दिखाया कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी बन रहा है। ये है साफ़ी सफ़ा का रोज़ा। 1 मिनट मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ये है गुंबद जनाब सहाबी जलील क़द्र साफ़ी सफ़ा अल यमानी का, और उसके साथ साथ इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का वो मकाम जिस पे इमाम अलैहिस्सलाम ने इस्तराहत की थी, वो मकाम बन रहा है। तो नीचे भी एक बहुत बड़ा पार्क बनाया गया है, जिसमें तकरीबन जो ज़वार हैं वो सुकून से इस्तराहत भी कर सके, आसानी से बैठ सकें और आसानी से वो ज़ियारत भी करें, उनके बच्चे खेल सके। और ख़ुसूसन ये तकरीबन जितना भी ये पार्क है और जो भी निज़ाम है, वो तमाम तर ज़वारों के लिए ही बनाया गया है, और ख़ुसूसन मौला की तरफ से। और इसका आगाज़ अभी आगे होगा, क्योंकि इनकी पुल होगी, बीच में रास्ता आता है। तो पहली पुल जो है ये, ताकि देखिए अगर ये पूरा मुकम्मल तवील लंबाई में होता तो ज़वारों के लिए आना जाना ज़रा मुश्किल होता। तो बीच में 2 मकाम पे इसकी एक पुल बनाई गई है, जिससे ज़वार जो है एक तरफ से दूसरे तरफ आ सकते हैं। तो ये है एक तरफ उसका सामने मौला का रोज़ा है, और अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ और आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से क्या है। पहली पुल आपने देखी, उसके साथ साथ दूसरी पुल आ रही है जो सामने है आपके, ये है, ये दूसरी पुल है। अभी चलते हैं आगे। सहन फातिमा की मुकम्मल ये ज़ियारत है, और हर तरफ से बहुत सारे, यानी तकरीबन 3 तबकात में इस सहन फातिमा को बनाया गया है। यानी 3 से 4 मंजिलें हैं जिसमें ज़वार रह सकते हैं, और उसमें सिर्फ इस तरह नहीं है कि सिर्फ सीढ़ी है, बल्कि एक लिफ्ट का इंतज़ाम जिस तरह होटल में होता है, इस तरह मुकम्मल एक निज़ाम बनाया गया है। यहाँ अगर देखें, दारुल ज़ियाफ़तुल अमीर अल मोमिनीन, ज़ियाफ़त अरबी में कहते हैं मेहमानों को, ज़ुयूफ़ों को। ये अमीर अल मोमिनीन, दारुल ज़ियाफ़तुल अमीर अल मोमिनीन। और यहाँ पे ये देखें, यानी हर तरफ से आपको एक अलग ही नज़ारा मिलेगा, और यह सहन फातिमिया का अजीम और अजीब मंज़र है। अच्छा, जिस तरफ अभी मैं जा रहा हूँ, ये पहली पुल हमने क्रॉस की है, और आगे भी है तकरीबन तवील और अजीम है, जिसमें लाखों करोड़ों की तादाद में लोग आ सकते हैं। और सिर्फ ये सहन फातिमिया के नाम से इसलिए मंसूब है क्योंकि अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का सहन है। तो खादिमी ने अमीर अल मोमिनीन ने सोचा कि इसका नाम जनाब फ़ातिमा ज़हरा, जनाब सिद्दीक़त ताहिरा के नाम से रखा जाए। तो ये है, आगे दिखा देता हूँ। पहली पुल हमने क्रॉस की है, और अभी हम आगे जा रहे हैं, और आगे की पुल की तरफ देखेंगे कि क्या होता है। और इस तरफ से भी आपको बहुत सारे होटल मिलेंगे, जहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं और रह भी सकते हैं। और इसके बहुत सारे दरवाज़े हैं, और ख़ुसूसन तकरीबन जो दरवाज़े अभी, क्योंकि सारे दरवाज़े बंद हैं, लेकिन जो दरवाज़े खुलते हैं वो अमीर अल मोमिनीन की ज़री और मौला के अंदर सहन से दरवाज़े खुलते हैं। तकरीबन जो अभी रमज़ानुल करीम में मुज़ीफ़ और नियाज़ तकसीम हुआ था मौला का, वो भी अंदर की तरफ से दरवाज़ा खोलते थे, क्योंकि बाहर की तरफ से तकरीबन जितने भी दरवाज़े हैं वो बंद हैं। तो आगे चलते हैं, और मैं आगे दिखा देता हूँ कि कितना एक खूबसूरत मौला का सहन बनाया गया है। दूसरी पुल ये है, दूसरा मकाम जो है यहाँ से है, लेकिन अभी उसका दरवाज़ा बंद है, क्योंकि यहाँ से अभी काम जारी और सारी है, इसलिए इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो ये है सहन फातिमिया का एक खूबसूरत मंज़र, और आप आसानी से इसकी ज़ियारत भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं।
ये देखें तमाम खूबसूरत और तवील महल और ज़वारों के लिए एक सुकून गाह जनाब फ़ातिमा ज़हरा का सहन है जो अली अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में बनाया गया है। आगे चलते हैं, मैं आगे दिखा देता हूँ। ये है सहन फ़ातिमा और हर कोने में, क्योंकि हर कोने में एक तो बोर्ड लगे हुए हैं ताकि आप आसानी से मोबाइल अपनी चार्ज कर सकें, और खुसूसन दोनों अतराफ़ में अगर किसी तरफ आप जाना चाहते हैं, बाब किबला की तरफ जाना चाहते हैं तो बीच में पुल आती है, और अगर क्या कहते हैं कि आप शार ज़ैनुल आबिदीन की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप आसानी से, और इसी जो रास्ता है यहाँ पे भी आप जो है लाखों के तादाद में, क्योंकि बहुत बड़ा है सहन फ़ातिमिया, और आप लाखों के तादाद में यहाँ पे रह सकते हैं, खुसूसन अरबईन के लिए, क्योंकि ज़वारों के लिए मुश्किल होता है, होटल फुल हो जाते हैं और जगह नहीं रहती होटलों में, तो ज़रा मुश्किल होती है। तो हर तरफ से जो है आसानी से आप यहाँ पे रह सकते हैं। और इसी तरफ जो मैं जिस तरफ अभी जा रहा हूँ वो बाबुल किबला है। बाबुल किबला से सहन फ़ातिमिया से लेकर साफ़ी सफ़ा तक यहाँ पे आपको कसर ज़ियाफ़ा, कसर असद और जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, और अलकौसर दोली और जितने भी मुख्तलिफ होटल हैं जो बड़े बड़े, वो इसी तरफ आपको मिलेंगे और यहाँ पे आप रह सकते हैं। ये देखें दूसरी पुल का जो आगाज़ है वो यहाँ से है, लेकिन अभी वो बंद है दरवाज़ा, क्योंकि अभी आगे काम जारी है, और इंशाअल्लाह मौला से उम्मीद करते हैं कि वो भी बहुत जल्द वो भी इंशाअल्लाह आगाज़ में आएगा। और ये है पूरे का पूरा मंज़र जो आपके सामने अभी तक हमने पेश किया है। ये कसर ज़ियाफ़ा और तमाम तर होटल्स और ये जो सहन है आप बखूबी देख सकते हैं, बआसानी से आप इसकी ज़ियारत भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और ये है सहन फ़ातिमा जिसमें लाखों के तादाद में लोग आ सकते हैं, और इसके तकरीबन 30 से 40 दरवाजे इस साइड पे हैं बाबुल किबला की तरफ, और उससे ज़्यादा जो है 100 के करीब शार ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इनके दरवाजे हैं। लेकिन अभी काम जारी है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, दरवाजे बंद हैं तकरीबन, लेकिन ये सारे के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे और ज़वारों को इजाज़त मिलेगी। ये देखिए आप इस तरफ अगर देखेंगे तो ये एक दरवाज़ा है लेकिन अभी बंद है। तो इस तरह के बहुत सारे दरवाजे हैं। ये दूसरा दरवाज़ा है यहाँ पे दाखिला के लिए, और इसके साथ साथ और भी आपको दरवाजे में दिखाऊंगा। तो बहुत सारे दरवाजे यहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन मसला ये है कि अभी काम जारी है और ज़वारों के लिए बहुत वसी पैमाने पे काम हो रहा है। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि मौला सबको ये ज़ियारत नसीब करेगा। और तमाम ही ये एक मार्फत की वीडियो है, आगे चल के मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि आपके क्या क्या होना है, कितनी ये अजीम ज़ियारत है। जब भी इंशाअल्लाह अरबईन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे रिहाइश मिलेगी, और इस तरह तो सुकून खुसूसन जनाब फ़ातिमा ज़हरा का सहन आप लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे ये चौथा दरवाज़ा है, उसके साथ साथ ये 5वां दरवाज़ा है। ये जो एक तरफ से मैं दिखा दे रहा हूँ ये दरवाजे के दाखिल होने के हैं। उसके साथ साथ ये शट्टान दरवाज़ा है यहाँ पे, ये अंदर सहन फ़ातिमिया में खुलते हैं जितने भी दरवाजे हैं। और आगे भी दरवाजे अभी हम अंदर हरम अमीर अल मोमिनीन से आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से कैसे है। अभी हम मौला के रोज़े में पहुँच गए हैं, क्योंकि साफ़ी सफ़ा से चले थे। अंदर चल के मैं दिखाऊंगा कि वहाँ से कैसे और कहाँ से दाखिल होते हैं। यानी हर तरफ से ये बाबुल किबला है जहाँ से मैं आ रहा था, और हर तरफ से इसी तरह के दरवाजे बनाए गए हैं, और आप आसानी से यहाँ इन दरवाज़ों में दाखिल हो सकते हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी मैं दुआ करता हूँ कि जब आप आएंगे आपको ये ज़ियारत नसीब होगी। सहन फ़ातिमिया की तमाम मोमिन ये ज़ियारत करेंगे, और सबके लिए दिल से इंशाअल्लाह दुआ करता हूँ। चलते हैं आगे, और आगे मैं दिखा देता हूँ। अभी हम दाखिल होते हैं हरम में। ये तो थी बाहर की मुकम्मल डिटेल्स कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है। ये बाबुल किबला था जो साफ़ी सफ़र मकाम इमाम सज्जाद से लेकर यहाँ तक था, और कितने दरवाजे थे। और अभी हम अंदर हरम में जल के अंदर के मनाज़र दिखाऊंगा कि अंदर कहाँ से दाखिल होते हैं और कैसे जो है वहाँ आप आ सकते हैं और कैसे ज़ियारत कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। ये है बाबुल किबला मौला का, अंदर चलते हैं। बाबुल किबला से उल्टे हाथ में, जैसे अंदर सहन में हम दाखिल होते हैं, मैं दिखाई देता हूँ उल्टे हाथ पे ख़वातीन दाखिल होती हैं सहन फ़ातिमिया में।
کیونکہ یہ جو طرف ہے باب قبلہ مولا علی کا، وہاں سے خواتین داخل ہوتی ہے۔ اس طرف آپ کو خواتین داخل ہوتے نظر آئیں گی، اور اس طرف جو ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ کہاں سے چلنا ہے اور کہاں سے داخل ہونا ہے۔ تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ابھی ہم چلیں گے باب توسی کی طرف۔ باب توسی سے آگے چل کے میں دکھاؤں گا کہ سن فاطمہ کیسے داخل ہوتے ہیں اور کتنے دروازے ہیں۔ تتأخر عنها رؤية الحيض، مثلا ترى الحيض كل شهرين أو كل أكثر من شهرين مرة، كما لو كان عندها مثلا خلل في صحتها أو في بعض وظائفها۔ اور خصوصاً مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روزہ ہے، تو مولا کو مبارک دیتے ولادت باسعادت علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی، مولا تمام مومنین کی دعاؤں کو حاجتوں کو قبول فرمائے۔ آگے چلتے ہیں اور آگے کی میں زیارت مکمل کرا دیتا ہوں تاکہ بآسانی سے آپ مولا کی زیارت کریں اور مولا سے توسل کریں۔ ابھی مولا کے روزے میں داخل ہو چکے ہیں اور میں یہ زیارت کرا دیتا ہوں علی مولا کے روزے کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجم یا ابو الحسن یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم چلیں گے باب توسی کی طرف، کیونکہ جو سن فاطمیہ میں انٹری ہے جہاں سے داخل ہوتے ہیں وہ باب توسی کی طرف ہے، جو جہاں سے مرد داخل ہوتے ہیں۔ تو چلیے اندر کی طرف میں چلتا ہوں، اور انشاءاللہ ابھی تو مکمل ان کو اوپن نہیں کیا ہے، لیکن 40 تک انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پورے کا پورا سن فاطمیہ کا ایک حصہ زواروں کے لیے اوپن کیا جائے گا، اور سارے زوار وہاں پہ جا کے زیارت کریں گے۔ اور خصوصاً رہنے کے لیے جو مشکلات آتی زواروں کے لیے، ہوٹلز نہیں ملتے، کافی ایسے زوار ہیں جن کے پاس اتنا افورڈ نہیں کہ وہ ہوٹل خرید پائیں یا وہاں پہ رہیں، تو ان کے لیے یہ مولا کا خصوصی صحن ہے، اور خصوصاً اپنے زواروں کے لیے اور حسین مولا کے عزاداروں کے لیے یہ صحن بنایا گیا ہے۔ ابھی ہم انٹری ہو رہے ہیں، ابھی ہم داخل ہو چکے ہیں باب توسی سے۔ جیسے حرم امیر المومنین اندر داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ ہم چلے جائیں گے۔ یہ سن فاطمیہ کا پورے کا پورا ایک مناظر ہے۔ ابھی ہم سن فاطمیہ کی طرف اندر جا رہے ہیں اور آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں۔ یہ دروازہ یہاں سے داخل ہوں گے، اور ابھی تو ایک حصہ بھی نہیں کھولا گیا سن فاطمیہ کا، کیونکہ کام جاری ہے، اور یہ باہر کا حصہ ہے۔ اگر اندر سرداب میں کام جاری ہے، نیچے تہ خانے میں، وہاں پہ بھی لاکھوں کے تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں، اور یہ وسیع پیمانے پہ، یعنی اگر میں جتنے دروازے ہیں سن فاطمیہ کے دونوں اطراف سے، باب قبلہ کی طرف سے اور شارع زین العابدین کی طرف سے، تو ہر طرف سے آپ کو جو ہے تقریباً 100 کے قریب دروازہ ملے گا۔ یہ دیکھیں ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نماز کے لیے، نماز کی تیاری میں، کچھ جو ہے اپنی عبادت میں، اور آگے چل کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں آگے میں آ گیا ہوں، اور یہاں سے بھی یعنی میں تھوڑے ایک حصے میں آیا ہوں، لیکن مکمل زیارت تو ابھی باقی ہے۔ یہ نیچے آپ کو سرداب کے مناظر دیکھیں، یعنی آپ کو وہاں پہ نیچے پارک بھی ملے گا ساتھ ساتھ، اور یہ نیچے دروازے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ زواروں کے رہنے کے لیے اوپر بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ جس طرح ہوٹلز میں کمرے بنے ہوئے ہوتے اس طرح یعنی اس پورے سن فاطمیہ کو بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جس طرح دروازہ ہے اسی طرح آپ کو آگے کا دروازہ نظر آئے گا، اس طرح آگے آپ کو سارے دروازے نظر آئیں گے۔ یہ ابھی نیچے سرداب میں کام جاری ہے، اوپر تقریباً بن چکا ہے، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے، میں آپ کو آگے چل کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ سن فاطمیہ اوپر تقریباً بن چکا ہے، لیکن ابھی اندر کا حصہ باقی ہے جو سن فاطمیہ میں کام ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں تقریباً ہر طرف آپ کو لوگ نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ جب آپ آئیں گے مولا کی زیارت بھی کریں گے، اور سن فاطمیہ کی زیارت کریں اور جناب فاطمہ سے توسل کریں۔ یہ کام نیچے ہو رہا ہے، یہ دیکھیں نیچے آپ کو مکمل ایک کام نظر آئے گا جس پہ ابھی مزدور کام کر رہے ہیں، اور بیچ میں انہوں نے ایک پارک بنایا ہے، پانی کے فوارے، تاکہ جو بچے ہیں، جو زوار ہیں، وہ بھی دیکھیں، ایک نظارہ بھی ساتھ ساتھ میں، اور ایک سن فاطمیہ بھی ہے،
اور یہ طویل اور عریض شان فاطمیہ ہے۔ مولا سب کو یہ شان فاطمیہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہر طرف جو ہے زوار موجود ہے، کچھ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، طالب علم آتے ہیں، زوار بیٹھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ہے شان فاطمیہ کی ڈیٹیل۔ چلیے 2 منٹ کے لیے علی مولا کی زیارت کرتے ہیں اور آپ سے دعا مانگتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں آگے کی طرف، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زری مبارک کی طرف، اور پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا روزہ ہے۔ مولا سے دعا کرتے کہ مولا سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو اپنی بارگاہ عظیم قبول فرمائے۔ تمام مومن و مومنات کے رزق میں مولا برکت نصیب فرمائے، ہم سب کی حاجتوں کو مولا قبول فرمائے، اور یہ جو زیارت ہے مولا سب کو نصیب فرمائے۔ اور تمام مومنین جنہوں نے خصوصاً دعا کے لیے کہا، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، مولا تمام حاجت مندوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔